जय श्री कृष्ण। आप सभी को पापमोचनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पापमोचनी एकादशी जिसका व्रत आपने किया है 15 मार्च को, इसका पारण आपको 16 मार्च को करना है। तो पारण आपको कैसे करना चाहिए, क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नियम हैं पारण के, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या इसके मंत्र रहेंगे, इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी पारण के विषय में आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सत्या बाय देवभूमि। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं पारण की। पारण जो है वो किसी भी एकादशी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं कि यदि एकादशी के व्रत का पारण ना किया जाए तो व्रत का केवल 30% पुण्य ही आपको प्राप्त होता है, अर्थात 70% जो पुण्य है वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सदैव आपको पारण का विशेष वीडियो देते हैं, विधि बताते हैं। जैसे प्रत्येक एकादशी की पूजा विधि अलग होती है। पिछली 2 एकादशियों में आपने देखा कि एक में भगवान परशुराम की स्थापना थी और घड़े की स्थापना थी, और घड़े के ऊपर ही भगवान को विराजमान करना था। आंवले की विशेष रूप से पूजा थी। तो इसी प्रकार से सभी एकादशियों का विधान अलग होता है, इसीलिए सही जानकारी रखना आवश्यक है। तो पारण की विधि भी उसी के अनुसार होती है। आपने जो व्रत किया है 15 तारीख को पापमोचनी एकादशी का, इसका पारण आपको 16 तारीख को करना है। पारण वाले दिन आपको विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन आपने चौकी स्थापित की होगी, हमने विधि बताई थी। चौकी स्थापित की होगी, भगवान नारायण को स्थापित किया होगा, धूप दीप आदि से नैवेद्य आदि अर्पित करके पूजन किया होगा। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे बैठ जाइए। तांबे का लोटा लीजिए। कल का जल भरा रखा है तो उसको आप पीपल में दे दीजिए, और लोटे को मांझ के पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे। पद्य अर्घ्य आचमनी करने के बाद स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए या फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। फिर पंचामृत बनाइएगा। ध्यान दीजिए, पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी का जो आप पूजन करते हैं इसमें शहद वर्जित है। पंचामृत बनेगा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल से। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को पुष्प पे लगा के। इसके बाद पुनः शुद्धियोतक स्नान के लिए शुद्ध जल से स्नान कराइए, पुष्प से जल के छींटे दीजिए। तदुपरांत भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इत्रम, इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पे लगा लीजिएगा और फिर भगवान को इत्रम समर्पयामि। गंधम, भगवान को तिलक अर्पित करेंगे। तिलक लगाएंगे। रौली कुमकुम आदि से प्रेम से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि तिलकम कुरुहु, तिलक कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित करेंगे। फूल लीजिए, फूल अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए भगवान को। पुष्पम समर्पयामि धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में आप कोई पीले रंग की मिठाई है तो वह चढ़ाइए भगवान को। फल है तो फल चढ़ाइए। ये ना हो तो आप मिश्री चढ़ा दीजिए, बताशा चढ़ा दीजिए। भगवान को नैवेद्य समर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु, जलाचमनी कराइए भगवान को प्रेम से। या तो जल के छींटे दीजिए या 1 चम्मच जल लेके भगवान को अर्पित कीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। तांबूल, एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करके शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवाः। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद तुलसी माता की कथा सुनिए, हम चैनल पर अपलोड करते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। फिर भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवान को भोग प्रसाद लगाएंगे। भोग की थाली सजाइए। भोग क्या बनाएं? केसर की खीर अगर आप इस एकादशी पर भोग के रूप में बनाते हैं उत्तम रहेगी। अगर ना बना पाएँ तो जो भी सात्विक भोजन आपके घर में बना है उसका भी भोग आप लगा सकते हैं भगवान को। थाली रखिए सामने, तुलसी का पत्ता उसमें रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यः आशीदंतरिक्षं शिष्णुः जो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां न कल्पन्नः। जलाचमनी कराइए भगवान को और सर झुका के थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप व्रत खोलेंगे, पारण करेंगे तो पहला ग्रास इसी में से खाएंगे, उसके बाद आप कुछ और खा सकते हैं। इसके बाद आती है पुष्पांजलि, जो आवश्यक प्रक्रिया है। हाथ में पुष्प लीजिए, खड़े हो जाइए, निवेदन कीजिए भगवान से। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं। हे प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और भगवान को वह पुष्प अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और फिर आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। तदुपरांत बैठ के आप पारण करेंगे। बैठ जाइए आसन लगा के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए 5 बार। तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल पी के पारण कीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैं तुलसी पत्र और जल के द्वारा ही पारण कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। ऐसे आपको पारण करना है। अगर दक्षिणा स्वरूप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सभी जानकारी फिर आपको मोबाइल पर आती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कि पारण करना कब है। तो पारण के लिए 16 तारीख को सुबह सूर्य उदय से पहला 1.5 घंटा उत्तम है। इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि सभी जगह सूर्योदय अलग अलग समय पे होता है। अगर मैं दिल्ली के समय के अनुसार बताऊं तो 6:30 से और 8 बजे के बीच में पारण करना उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी पारण के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिए, क्योंकि सभी के लिए उपयोगी वीडियो है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देते जाइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।